Hello students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने आपका 14th चैप्टर पढ़ा था जो कि था इंटरजेक्शंस। आज हम पढ़ेंगे आपका 15th चैप्टर जो है पंक्चुएशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंक्चुएशन मीन्स पुटिंग पॉज at the right places in sentences to express the meaning clearly and to make it easier to understand. बच्चों, पंक्चुएशंस क्या होते हैं? पंक्चुएशंस वो होते हैं जब हम एक पॉज देते हैं हमारे सेंटेंसेस में सही जगह पर, ताकि हमारे सेंटेंस में क्लैरिटी आए और हम उसे ढंग से और इजीली समझ पाए। द मोस्ट कॉमन स्टॉप्स और मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस आर, ए है आपका द कॉमा, ये देखिए कॉमा का किस तरीके से, इसी तरीके से है आपका द सेमी कॉलन, ये देखिए आपका एक डॉट और एक नीचे कॉमा जैसा होता है। फिर सी है आपका द कॉलन, जिसमें आपकी दो डॉट्स आती हैं ऊपर और नीचे। डी है आपका द फुल स्टॉप, जो कि एक डॉट है। ई है आपका द क्वेश्चन मार्क तो आप जानते ही हैं। एफ है आपका द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो आपका एक डंडी जैसी आती है और नीचे डॉट होती है। और जी है आपका द कोटेशन मार्क, जो आपका ऐसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका ए द कॉमा। पहले पॉइंट देखिए, द कॉमा मार्क्स द शॉर्टेस्ट पॉज। इट इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स और द पार्ट्स ऑफ स्पीच। एग्जांपल्स, कॉमा क्या होता है? सबसे छोटा पॉज है हमारे, जितने भी हमारे पॉजेस है उनमें से। वो हेल्प करता है सेपरेट करने में एक सीरीज ऑफ वर्ड्स को या फिर एक पार्ट ऑफ स्पीच को। यहाँ पर आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। पहला है आपका bring potatoes, tomatoes, onions and lady fingers from the market. Second है आपका Tagore lived a noble, honest and precious life. यहाँ पर टैगोर के बारे में बताया है कि उन्होंने नोबल, ऑनेस्ट एंड प्रीशियस लाइफ जी है। तो यहाँ पर हम अलग अलग वर्ड्स में पॉज दे रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट करने के लिए, उनको क्लियर करने के लिए। आगे देखिए आपका सेकेंड पॉइंट जो है बिफोर एंड आफ्टर द वर्ड्स इन पोजिशन एग्जाम्पल्स, यानी कि वर्ड्स के पहले या बाद में भी लगाया जाता है कॉमा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। पहला देखिए आप, रामा द सन ऑफ किंग दशरथा किल्ड रावण। यहाँ पर बात हुई है कि राम जो हैं, जो दशरथ जी के पुत्र हैं, दशरथ जी जो किंग हैं, उन्होंने रावण को मार दिया था। तो यहाँ पर वर्ड्स के पहले और बाद में भी कॉमा यूज होता है, ये चीज हम देख सकते हैं। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल देखिए, रशिया द लार्जेस्ट कंट्री हैज कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर हमने रशिया के बाद में भी कॉमा लगाया है, और कंट्री और द से पहले भी कॉमा है, मतलब बीच में भी कॉमा आ रहा है। इसी तरीके से देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका, टू मार्क ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन एड्रेस्ड। एग्जाम्पल, फर्स्ट देखिए, रामू bring a glass of milk। सेकेंड है आपका, प्रिया open the door। तो यहाँ पर हमें जब किसी पर्सन को एड्रेस करना होता है उसके नाम से, तो तब हम उनके नाम के आगे एक कॉमा लगाते हैं, एक पॉज लेते हैं और उसके बाद में उनसे वो चीज कहते हैं जो भी हम कहना चाहते हैं। जैसे कि हमने देखा, रामू bring a glass of milk, प्रिया open the door। तो यहाँ पर हम एक पॉज लेते हैं और फिर अपनी बात कहते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपका बी यानी कि सेकेंड तरीके का पंक्चुएशन मार्क जो होता है आपका द सेमी कॉलन। द सेमी कॉलन मार्क्स अ ग्रेट पॉज then that indicates by a comma. It is used to separate a series of clauses. Example, पहला एग्जाम्पल देखिए, they came, they saw, they conquered। सेकेंड है आपका, she laughs, she runs, he sings for joy। यहाँ पर हमने सेमी कॉलन्स का यूज किया है, जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं इस तरीके से। आगे देखिए सी यानी कि थर्ड टाइप का आपका पंक्चुएशन मार्क जो होता है द कॉलन। उसका पहला पॉइंट देखिए, द कॉलन इंडिकेट्स अ ग्रेट पॉज देन दैट शोन बाय अ सेमी कॉलन। It is not used now except to mark off a direct quotation, for example.
सम नाउन्स एग्जाम्पल्स आर, सेकेंड देखिए, इट इज यूज्ड बिफोर द डायलॉग्स ऑफ प्ले एक्सेट्रा एग्जाम्पल, यानी कि ये कुछ डायलॉग्स या कुछ एग्जाम्पल्स के लिए हम आगे दो डॉट्स लगाते हैं ना कि एग्जाम्पल्स दीज सो एंड सो, इसी तरीके से कोई डायलॉग होता है तो डायलॉग के बाद में कि डायलॉग है, अभी जो डायलॉग है उसके पहले हम दो डॉट्स लगा के लिखते हैं अपनी डायलॉग। तो जो ये जो दो डॉट्स हैं इनको हम कॉलन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अ पोएट सेज कॉलन, पंक्चुएशन मार्क्स में यहाँ पर कोटेशन का भी यूज किया गया है। उसके बाद में लिखा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय ऑफ एवर, फुल स्टॉप, उसके बाद में कोटेशन क्लोज। इसी तरीके से देखिए डी जो है आपका, तो फुल स्टॉप यानी कि एक डॉट। द फुल स्टॉप इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन असर्टिव और इंपेरेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। सेकेंड है आपका वी आर गोइंग टू स्कूल। अब देखिए आपका ये जो पहला सेंटेंस है ये एक स्टेटमेंट है कि सन जो है वो ईस्ट में राइज करता है। सेकेंड जो है वो आपका एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स के आगे फुल स्टॉप लगा है क्योंकि ये कंप्लीट है। इसी तरीके से ई देखिए, द क्वेश्चन मार्क, द क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल्स आर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। क्वेश्चन मार्क्स जैसे कि वही होते हैं, मैंने बता रखा है आपको स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें हम कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कुछ पूछ रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देख ही लिया, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, या व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो ये हमारे क्वेश्चन मार्क्स इस तरीके से हम यूज करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एफ देखिए आपका, द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड आफ्टर एन exclamatory word and an exclamatory sentence. एग्जाम्पल्स देखिए, आपका पहला है ब्रावो यू हैव डन इट। सेकेंड देखिए हुर्रे आई वॉन अ लॉटरी। तो यहाँ पर हमने एक सडन फीलिंग दिखाई है, तो ये हम यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर एक प्रीपोजिशन यूज किया है, ब्रावो और हुर्रा। अब देखिए आगे जी, द कोटेशन मार्क। Quotation marks or inverted commas are used of the exact words of a speaker. Example, यानी कि quotation marks या फिर inverted comma जो भी आप कहना चाहें वो तब यूज होते हैं जब हम exact words बताते हैं स्पीकर के। Examples आप देख सकते हैं, पहला है राज said, यानी कि राज ने कहा, क्या कहा, वो उसी के वर्ड्स exactly हमने कोट करके लिखे हैं। Mount Everest is the highest peak in the world, ये चीज राज ने कही है, यही उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, इसीलिए हमने इसे कोटेशन में लिखा है। सेकंड देखिए, द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, द स्टेशन मास्टर सेड। तो स्टेशन मास्टर ने ये चीज कही कि द ट्रेन रीच्ड ऑन टाइम, तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये ट्रेन स्टेशन मास्टर के थे, तो इसे हमने कोटेशन में लिखा है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में। आगे देखिए कैपिटल लेटर्स। अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन, पहला पॉइंट है आपका, एवरी न्यू सेंटेंस। एग्जाम्पल, टुडे इज अ हॉलीडे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग में जो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन्स। एग्जाम्पल, फर्स्ट है आपका कमल विजिटेड शिमला लास्ट वीक। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना रिवर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी नाउन, जब हम बात करते हैं कोई भी नाउन आता है, जरूरी नहीं है कि फिर वो नाउन सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आए, वो सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। एग्जांपल्स जैसे कि आपने देखा कमल, शिमला, दिल्ली, ये प्रॉपर नाउन्स हैं, ये प्रॉपर जगह के नाम है या लोगों के नाम है। तो जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो वो भी एक कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, वर्ड्स सच एज ओ गॉड, ये जो दो वर्ड्स हैं ये भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं जिनमें हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं इन वर्ड्स को। फोर्थ पॉइंट देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। एग्जाम्पल, ही सेड देयर वॉज अ बिग गार्डन, देयर वॉज अ बिग गार्डन। अब यहाँ पर हम जब इन्वर्टेड कॉमास में कुछ सेंटेंस या कोई स्टेटमेंट या किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रहे हैं स्पीकर के, तब भी हम उसके प्रॉपर एक वर्ड्स लिख रहे हैं, उनका सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है।
इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट देखिए, द फर्स्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन ऑफ पोएट्री एग्जाम्पल्स। फर्स्ट देखिए वर्क वाइल यू वर्क, सेकेंड देखिए प्ले वाइल यू प्ले। तो यहाँ पर लिखा है कि जब भी कोई पोएट्री होती है, कोई पोएम होती है, तो उसकी हर एक दूसरी लाइन भी स्टार्ट होती है एक कैपिटल लेटर से ही। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ में आए होंगे कि पंक्चुएशन मार्क्स हमारे लिए एक पॉज देने के लिए यूज होते हैं, किसी भी सेंटेंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या एक सीरीज को सेंटेंस देने मतलब पॉज देने के लिए यूज होते हैं। तरह तरह के पंक्चुएशन मार्क्स तरह तरह के सेंटेंसेस में यूज होते हैं। आगे हम एक्सरसाइजेस पढ़ते हैं। पहला है आपका ए सेक्शन जो है टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फुल स्टॉप इज यूज्ड डैश ऑफ अ सेंटेंस। ऑप्शन है आपके इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सेकेंड ऑप्शन है आपका इन द एंड ऑफ सेंटेंस। तो ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने पढ़ ही रखा है और इस क्वेश्चन में खुद भी लास्ट में एक फुल स्टॉप ही है, तो इन द एंड ऑफ सेंटेंस सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे एंड वील मूव टू द सेक्शन बी। सप्लाई ऑल द नेसेसरी स्टॉप्स एंड कैपिटल लेटर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर हमें कुछ कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप्स लगाने हैं नीचे गए दिए सेंटेंसेस में जो नहीं है। पहला देखिए सचिन मेट मी एट द स्टेशन लास्ट संडे। अभी आप देख सकते हैं ये पहला जो सेंटेंस है आपका, इसमें सचिन में एस कैपिटल नहीं था। अब नीचे वाला सेंटेंस आप देखिए, उसी के नीचे सचिन मेट मी एट द स्टेशन लास्ट संडे। सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन अब इसमें क्या चेंज है, एस कैपिटल है क्योंकि वो स्टार्टिंग का है, और लास्ट में संडे के बाद में फुल स्टॉप लगी है जो कि नहीं थी। संडे भी एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए वो भी कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। तो ये पहला तो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कर ही रखा है। सेकंड देखिए आप, आई मेट प्रिया एट द पार्टी। सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन आई कैपिटल लेटर आएगा। आई हमेशा जब भी आप बात करेंगे, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो या सेंटेंस के बीच में हो, आई हमेशा कैपिटल के लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये है ही स्टार्टिंग में, तो आई सबसे पहले कैपिटल होगा। मेट प्रिया एट द पार्टी, उसके बाद में आप पार्टी के बाद में यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाएंगे। और तो और प्रिया में भी, प्रिया एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रिया को भी आप पी उसका कैपिटल लेटर लिखेंगे। इसी तरीके से आप बाकी अपने आप करेंगे। आगे देखिए सेक्शन सी जो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस का क्या मीनिंग होता है स्टूडेंट्स? पंक्चुएशन का मीनिंग ये होता है कि हम जब ग्रुप ऑफ सीरीज या किसी सेंटेंस को में हम जब एक पॉज देना होता है हमारी कन्वर्सेशन में, हमारे सेंटेंसेस में, ग्रुप ऑफ सीरीज में, तब हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का क्या यूज होता है? क्वेश्चन मार्क का यूज तब होता है जब हम कुछ इंटरोगेशन चल रही होती है, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तब हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए डिफाइन द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेशन मार्क हम तब यूज करते हैं जब हम एक सडन फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं, तो उस वर्ड के बाद में हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पंक्चुएशन मार्क्स समझ में आए होंगे। एक्सरसाइजेस हम लोगों ने डिस्कस की ही हैं, बाकी की आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय स्टूडेंट्स।